गुल्म का अर्थ जो है ये वायुगोला होता है। गुल्म को वायुगोला भी बोलते हैं, समझ रहे हैं? ठीक है ना। वायुगोला मतलब ये जो नहीं नहीं, गैस नहीं, वायुगोला जो पास होता है वह नहीं वायुगोला है। वायुगोला का मतलब होता है नाभि के पास एक गोल नुमा उठ जाता है, ठीक है, वायु का एक गुब्बारे टाइप का उठ जाता है नाभि के ऊपर, ठीक है, उसको वायुगोला कहते हैं। ध्यान रखिएगा। हाँ, वो जो है एक तरह से ऐसे गोल नुमा होता है, ठीक है। आप कुछ दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं क्या? हाँ, कुष्ठ, कुष्ठ जो रोग होता है ना, कुष्ठ जो रोग होता है वह चमड़ी का रोग होता है, चर्म रोग होता है। जैसे देखा होगा कि उनकी अंगुलियां सड़ करके वाइट होकर के गलने लगती है कुष्ठ में। कुष्ठ आश्रम आप गुजरात में बहुत हैं, भारत में बहुत जगह कुष्ठ आश्रम है जहाँ पे कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा चलती है। वहाँ पे लोग जाते हैं, कुछ लोग सेवा करते हैं, कुछ लोग दान देते हैं वहाँ पे। हरिद्वार में भी कुष्ठ आश्रम, हाँ हाँ, आंतरिक कुंभक ही लगाना है। हाँ, मूलबंद आंतरिक कुंभक, बोलिए। हाँ, दोनों नाक से करना है। दो महाबंद में क्या करना है? जो दाहिनी एड़ी है उसको जो है जहाँ पे जालंधर बंद लगाते हैं, वो मूलाधार है वहाँ पे लगाते हैं, मूलाधार में लगा देते हैं। और जो बायां पैर है वो बाएं पैर को अर्ध पद्मासन की तरह दाहिने जांघ पे रख देते हैं, ठीक है। और रखने के बाद जो है जालंधर बंद लगाते हैं, श्वास पूरक करते हैं, पूरक करने के बाद जो है जालंधर बंद लगाते हैं, और जालंधर बंद लगाने के बाद जो है मूल बंद लगाते हैं, और मूल बंद लगाने के बाद जो है श्वास को यथाशक्ति जब तक रोक सकते हैं तब तक रोकिए। फिर धीरे धीरे जो है बंदों को छोड़ करके रेचक कर दीजिए। फिर यही क्रिया जो है दूसरे तरफ से करते हैं, एक तरफ से करने के बाद फिर जो है दूसरे तरफ से करते हैं, ठीक। पहले जो है देखिए, पहले जो है बंद अगर छोड़ना है तो सबसे पहले जो है मूल बंद ही छोड़िए, ठीक है। पहले जो है मूल बंद छोड़िए, ठीक है। उसके बाद नहीं सॉरी, जालंधर बंद छोड़िए आप, उसके बाद मूल बंद छोड़िए, ठीक। पहले जालंधर बंद, उसके बाद मूल बंद छोड़िए। पहले जो है जालंधर बंद ही लगाएंगे, ठीक है। छोड़ेंगे भी पहले इसमें, हाँ छोड़ेंगे भी इसको पहले, ठीक है। उड्यान बंद इसमें नहीं लगाना है, इसमें उड्यान बंद नहीं लगाना है, इसमें जालंधर बंद और मूल बंद लगाना है। हाँ हाँ हाँ, जानु सिरासन ही है, जानु सिरासन ही है, ठीक है ना। हाँ, परंतु सिर को उसमें नहीं लगाते हैं, इसमें सिर लगाते पूरा नहीं लगता है। जानु सिरासन में पूरा सिर लग जाता है, परंतु महामुद्रा में जो है पूरा सिर नहीं लगता है। हाँ, उतना ही रोकना है, आंतरिक कुंभक ही लगाना है। आपकी क्षमता के अनुसार। और जो छोड़ने की बात अभी इसमें कहा गया है कि जो है वायु छोड़ने की, जो रेचक करते समय विशेष ध्यान दें कि आप धीमे धीमे ही छोड़ें रेचक, ठीक है। जल्दीबाजी में रेचक नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। अगर जो व्यक्ति भी अगर रेचक करने में जल्दीबाजी करता है वह व्यक्ति प्राणायाम समझिए नहीं कर पाता है। प्राणायाम में गलती यहीं पे होती है, और कहते हैं लोग कि मैं तो बहुत दिनों से ही प्राणायाम कर रहा हूं परंतु कोई फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कि रेचक में जल्दीबाजी ना करें। मैं बार बार इस पे फोकस करता हूं कि रेचक ही गड़बड़ है सभी का। पूरक सभी लोग कर लेते हैं, परंतु रेचक जो है 90% लोग नहीं कर पाते हैं, छोड़ देते हैं, तुरंत छोड़ देते हैं। अभी आप लोग देखिए, अभी श्वास लीजिए आप, श्वास लेने में 2-4 सेकंड लगेगा, मगर छोड़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगता है।
ठीक है, और कोई प्रश्न है? हाँ हाँ, तो आप देखिए वहाँ जा करके, कर्नाटक में जाके देखिए। वहाँ पे बहुत सी ऐसी मूर्तियाँ बनी हुई हैं जहाँ पे योगियों को देखने के लिए आपको योगियों की, अजंता एलोरा की गुफाएं जा करके देखा, ये जो मुंबई वाले लोग हैं। हाँ हाँ, तो वहाँ पे जाइए, देखा, ये मुंबई में बनी हुई हैं। जो अब मध्य प्रदेश में भी जो है भीमबेटका की गुफाएं हैं, वहाँ पे भी देखने को मिल जाती हैं कभी कभी कुछ ऐसी भित्ति चित्र जो बने हुए हैं। नहीं नहीं, क्या है कि लोग जाते ही रहते हैं कहीं ना कहीं घूमने के लिए। ठीक है। हाँ, मंदिर में जानते हैं क्या है, मंदिर में आप लोग जाते हैं ना, तो ना ही श्रद्धा पे ध्यान देते हैं, ना ही मूर्ति को देख पाते हैं, कल लोग देखते हैं लोग। ठीक है, लोग कहीं घूमने जाते हैं ना, तो या तो ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा फोटो खींचने के चक्कर में लगे रहते हैं। प्रकृति का आनंद लीजिए, प्रकृति की नेचुरलिटी का आनंद लिया करिए। ठीक है, लोग जाते तो हैं प्रकृति में घूमने के लिए, कोई हरिद्वार जाता है, कोई गोवा चला जाता है, कोई चेन्नई जाता है, मगर जो प्रकृति बिखरी हुई है, नेचुरलिटी जो उसकी, उसका आनंद जो है मात्र 1-8% लोग ले पाते हैं। और उस दृश्य को बस केवल कैमरे में ही देखना चाहते हैं, जैसे टीवी में देखा है उस दृश्य को, तो अपने आप को बस वहाँ खड़ा करके बस घर पे खींच करके ला करके उसको देखते हैं। उसको कहा जाए कि वहाँ पे कुछ देखा था आपने, से अनुभव किया था, तो बोलते हैं कि बस ऐसे ही घूम के चले आए, बस हो गया। वहाँ की वाइब्रेशन को फील करिए, वहाँ की एक एक एक्टिविटी को महसूस करिए, फील करिए। अनुभूति बहुत बड़ी चीज़ होती है। कहीं पे किसी स्थान पे जाते हैं तो वहाँ की स्थिति को, परिस्थिति को, वातावरण को, जलवायु को, हवा को, पानी को, सबको फील करिए, तब आप उसका आनंद ले पाएंगे। घूमने का मतलब क्या होता है? घूमने का अर्थ ही होता है ना, घूम जाएं, हम घूम जाएं, जाने के बाद गुम हो जाएं। ठीक है ना, घूमना नहीं होता है। हाँ, वो स्मृति होना चाहिए, उसको आनंद लिया करिए। किसी भी जगह पे जाते हैं उसको गौर से देखने का प्रयास करिए, उसकी गहराई में उतरने का प्रयास करिए। कहते हैं ना, दृश्यते अनेनैति दर्शनम, यानी कि सामान्य व्यक्ति तो केवल देख के चला आता है, मगर जो योगी व्यक्ति होता है ना, उसकी तात्विक चीज के अंदर देखता है, उसकी गहराइयों में उतरता है। ठीक है, तो ये रहा आजकल जो है आज का जो विषय। फिर अगले शनिवार और रविवार को, और ये ध्यान रखिए कि जो लिंक है वो लिंक हमेशा यही चलेगी, सभी लोग जो है यही लिंक रहेगी, तो इस लिंक को ध्यान रखा करें और इस लिंक के माध्यम से ही जुड़ा करें। ठीक है, और हर सैटरडे अगर नहीं क्लास जिस दिन होगी उस दिन आप लोगों को सूचना जरूर दे दी जाएगी। ठीक है, अगर नई सूचना मिलती है तो समझिए क्लास है। ठीक है, और बाद में आप ग्रुप में भी इसके बारे में कंफर्मेशन ले सकते हैं कि क्लास है कि नहीं है। आप ग्रुप में डाल दें तो जैसे अंकित भाई ने उसको जो है आप लोगों को कंफर्मेशन दे दिया था कि क्लास है, उस तरह से आप लोगों को कंफर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है ना, ठीक है। हाँ, वो भी सांभवी मुद्रा में रहती हैं। जितनी भी देवियां हैं, शक्ति जो है ना, शिव जो है, देखिए शरीर जो शिव होता है, जो मेल होता है, वो हमेशा उन्मनी अवस्था में रहता है, और जो फीमेल होता है, फीमेल को जो है जो स्त्री है वो हमेशा सांभवी ही से प्रिय होती है, उसका स्वभाव होता है। जितने स्त्रियां हैं वो हमेशा सांभवी मुद्रा ही उनको प्रिय होती है। इसका इसका रीजन ये है कि आप देखिएगा, जब स्त्रियां कभी, जब उनको कुछ बहुत कोई ऐसी परिस्थितियां आती हैं, तो वो देखिएगा उनकी आंखें उलट जाती हैं। ठीक है, और पुरुष का देखिएगा आंखें नीचे की तरफ हो जाती हैं। ये नेचुरल है। ठीक है, और स्त्री के लिए जो है सांभवी मुद्रा लगाना सबसे सरल है। पुरुष के लिए उन्मनी अवस्था, यानी कि उन्मनी भाव लगाना जो अवस्था है, मुद्रा है, वो लगाना ईजी है। स्त्री जो है
सख्त मतलब कि योग को सांभवी मुद्रा में ही सफल कर पाती है। इसलिए महिलाओं को इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इन्होंने जो अविनाश जी ने इतना अच्छा प्रश्न किया है कि मतलब जो जानना चाहिए, जिस पे चर्चा होना चाहिए कि जो है महिलाओं को जो है जब भी साधना करें वो सांभवी मुद्रा में ही अभ्यास करें, वो सबसे अच्छा होता है महिलाओं के लिए। कभी भी उन्मनी अवस्था में ना करें। पुरुष जो होता है वह हमेशा उन्मनी अवस्था में करता है, पुरुष का स्वभाव। हाँ बोलिए। नहीं बोलिए। नहीं हुआ, स्वभाव है, वो स्वभाव है। स्त्री, हाँ स्त्री जो है, पुरुष जो है सांभवी मुद्रा में उसको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। पुरुष सांभवी मुद्रा नहीं लगा पाता है, ठीक है। स्त्री जो होती है वह स्त्री, कोई भी स्त्री जो है जल्दी जो है अगर सिद्ध करना चाहती है किसी चीज को, साधना करना चाहती है, तो वो सांभवी मुद्रा का अभ्यास करे। और पुरुष जो है हमेशा उन्मनी भाव में रहे। तो जितने भी पार्वती हैं, जितने भी स्त्री से संबंधित देवियां हैं, शक्ति जो है, शक्ति के जो उपासक होते हैं, दुर्गा, काली, सरस्वती, यानी कि जितने भी इनके उपासक होते हैं, वो हमेशा जो है उनकी मूर्तियां हमेशा सांभवी मुद्रा में ही हैं। अधिकांश देवियों की मूर्तियां जो होती हैं वह सांभवी मुद्रा में ही हैं। परंतु सबसे रौद्र रूप में अगर सांभवी मुद्रा को प्रत्यक्ष देखना है तो काली माता को देखिए आप। काली मंदिर में कभी चले जाइए, देखिए वो हमेशा सांभवी मुद्रा में ही रहती हैं। और पुरुष को कहीं पे भी आप देखिएगा, जो पुरुष तत्व होता है वह उन्मनी भाव अवस्था में हमेशा रहता है। वह उसकी प्रकृति के अनुकूल है और स्त्री की प्रकृति के अनुकूल सांभवी मुद्रा है। तो ये आप लोगों ने को साधना करने के लिए, ध्यान करने के लिए बहुत ही अच्छा एक साधन है। तो इसका जरूर उपाय करिए आप लोग और करते भी रहिए। नहीं कर पाएंगे, वो हो ही नहीं पाता है, स्वभाव की बात है वो। हाँ पुरुष नहीं कर पाए। पुरुष को कहा जाए तो उसमें उसको सहजता नहीं होती है। हाँ कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जिनका स्वभाव स्त्रैण होता है, ठीक है। कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव स्त्रैण होता है, वह जो है वही मुद्रा को कर लेते हैं। जो न्यूटर जेंडर वाले आते हैं ना, जो कि वो जो 6 वाले जेंडर जो होते हैं, वो जो है इस चीज़ को कर लेंगे, ठीक है। उनको वो दोनों में कर लेते हैं। परंतु जो सिद्धि के लिए, वैसे करने के लिए तो योगी दोनों कर लेता है, सांभवी भी कर लेता है और उन्मनी भी कर लेता है। परंतु सबसे सहजता जिसमें होती है वह स्त्री, मेल फीमेल के माध्यम से उन्मनी और सांभवी की यही होती है, सहजता की दृष्टि से। परंतु करना चाहे तो स्त्री भी चाहे तो उन्मनी कर सकती है, पुरुष भी चाहे तो सांभवी कर सकता है, ठीक है। उसमें काफ़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, काफ़ी समय देना पड़ेगा, तो होता है, ठीक है। चलिए, तो इस सत्र को पूरा करते हैं और एक बार ओम का लंबा नाद करेंगे, फिर शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।